मेरी पहली वीडियो जिसमें I have discussed that how to train mind to stop thinking too much, और उसमें ये डिस्कस किया था कि माइंड को किस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो बहुत ज़्यादा ना सोच पाए। अब इसका सेकंड पार्ट जिसके अंदर मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि what is the benefit of that। Actually everybody knows कि भाई सभी जानते हैं हर किसी व्यक्ति का जो माइंड है वो केवल 95% ही या 99 तक का आप बोल दीजिए जनरली यूज करते हैं। केवल कुछ परसेंट ही उस एनर्जी का हम लोग अपनी लाइफ में यूज कर पाते हैं, ऐसा हम सुनते हैं या ऐसा पढ़ते हैं। अब रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ है और उसका हम लोगों को पता क्यों नहीं लग पाता, तो उसी संदर्भ में, उसी रिफरेंस में आई एम एक्सप्लेनिंग, इस वीडियो को ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का इस वीडियो के थ्रू कि वो पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। पहले पॉइंट ये कि हम लोग सोचते बहुत हैं और थिंकिंग प्रोसेस, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि वी आर दी थॉट जनरेटर, हम तो थॉट जनरेटर हैं। कोई भी बात आ जाए इमीडिएटली उसके डिफरेंट एंगल से हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं और सोचना भी कोई लिमिट के अंदर नहीं, अनलिमिटेड, लिमिटलेस। देयर इज नो स्कोप ऑफ टू थिंक अप टू दैट रेंज। यू कैन थिंक एनीथिंग, कुछ भी सोच लीजिए और उस सोचने का ये देखिए कि कोई भी कहीं तक भी आप सोचते रहिए और प्रतिदिन या देखिए आप अपने डेली रूटीन के अंदर कि जब आप ट्रेवल करते हैं, जब आप कहीं आइसोलेटेड सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं, when you are not interacting with someone, then also the thoughts run in our minds। तब भी भाई माइंड के अंदर तो थॉट चलते रहते हैं, उनको कंट्रोल हम नहीं करते और ना करना डिफिकल्ट है थोड़ा सा, और कंट्रोल हो जाए तो हम लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। दैट वाज सेइंग टू इट सम मिनट्स बिफोर कि भाई वो 95% जो एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट हुई है। 95 और मोर देन 95% एनर्जी वेस्ट in those thoughts which are not useful in our life। कि सोचते रहिए किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट से, लेकिन उसको आपने अपनी लाइफ में यूज ही नहीं किया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो एनर्जी जो आपकी थी, वो जो टाइम आपका था, वो वेस्ट हुआ। दिस इज द ओनली पॉइंट। इफ यू गॉट दिस इंडिकेशन कि भाई जो हम सोचते जो रहते हैं, क्या वो फ्रूटफुल डायरेक्शन में सोच रहे हैं, उसकी कोई आउटपुट आएगी या ऐसे ही कुछ यूजलेस थॉट्स आर रनिंग इन आवर माइंड। तो अगर somehow we trained our mind that we have to think this particular thought in that way that can create some fruitful result in our life, whether that is in virtual और that is in real, in a physical sense, तो उसका कुछ फायदा हो सकता है, उस थॉट का कुछ फायदा हो सकता है। तो इस सिंपल जो वीडियो का पर्पस है वो जस्ट यही है कि हम लोग जितना फ्रूटफुल सोच सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोच सकते हैं, उतना ही हम लोगों को सोचना चाहिए। और रेस्ट ऑफ द थॉट्स विच आर मीनिंगलेस, यूजलेस, वी जस्ट ट्राई टू स्किप दोज थॉट्स। उनको हम लोगों को छोड़ देना चाहिए, थॉट्स को, उनको नहीं सोचना चाहिए
जिनका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा और जो मीनिंगलेस हैं, कि आप ऐसे ही सोच लीजिए कि आज रात है, अंधेरा है, मुझको कोई शेर खा जाएगा, कोई भूत आ जाएगा, कुछ भी सोच लीजिए। दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द थॉट्स। भाई उनका कोई लॉजिक थोड़ा ही है। आप लॉजिकल सोचिए, लॉजिकल उन थॉट्स को आप देखिए एंड फील कि दे दोज थॉट्स आर हेल्पफुल टू यू in your surrounding or no. If you somehow came aware about this process, then most of the energy of your mind will create something beneficial not only for you, for the society also. तो इस वे में अगर सोच सकते हैं या इस वे में हम लोग अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, तो पर्सनली आई थिंक कि ये जो एनर्जी होगी ये थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और इसके लिए सिंपल मेथोडोलॉजी ये है कि यू जस्ट ट्राई टू स्किप थॉट्स इन ट्रेन योर माइंड फॉर द इफ यू बिलीव इन टू द गॉड टू रिमेंबर दैट कि भाई उस परमात्मा का, उस सुपर नेचुरल पावर का विच वी जस्ट रियलाइज दैट that exist in our surrounding, we have to just remember that. And those thoughts related to the spirituality increase the energy. They don't create the disturbance in our mind. They make peace in our system. System means this pattern of the body. तो spiritual जो thoughts हैं वो हमको हमारी लाइफ को, हमारी लिविंग को एक पीसफुल वे में लेकर आते हैं और रेस्ट ऑफ द थॉट्स रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड दे क्रिएट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट हियर द स्पिरिचुअल थॉट्स ऑलवेज क्रिएट द पॉजिटिव रिजल्ट। दे जस्ट मेक यू बैलेंस विद इन योर सेल्फ। ना तो अप करेंगे ना डाउन करेंगे। And these thoughts are really helpful to kill those thoughts which create the disturbance in your mind. So my personal observation related to it that how one can train their mind. So first step is just try to follow your spiritual power and try to think always about to that. किसी भी वे में हो सकता है। आप चैंटिंग के थ्रू माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको थोड़ा सा बोल करके, थोड़ा सा चिंतन मनन करके हो सकता है। पॉइंट बस यही है कि आप अगर स्पिरिचुअल फील्ड के बारे में, सुपर पावर के बारे में, उस परमात्मा के, श्री हरि के, प्रभु के बारे में अगर सोचते हैं तो you don't need to think, you have to basically chant either from inside or from your vocal cords. बोलना है भाई, मन मन में बोलना है या मुंह से बोलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो थॉट अंदर नहीं आएंगे और जो स्पिरिचुअलिटी के थॉट्स हैं, only those thoughts will run in your mind and they will not give the space to any negative thoughts in your mind. And you will be balanced, as I told you earlier, with yourself, and that will create the happiness in your surrounding. Thanks for watching this video. I hope this idea or this kind of analysis of thoughts from my side will help you. So thank you.